नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भूगोल की क्लासेस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो तीसरी क्लास है उसका जो टॉपिक का नाम है वो है भारत के तटीय राज्य। दोस्तों, सीईटी या एसएससी रेलवे बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भूगोल से जरूर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो से आप कॉपी पेन उठाइए और वहां से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत के तटीय राज्य, देखिए ये मैंने एक पोर्शन बना दिया है भारत का जो दक्षिण का जो हिस्सा उसमें, ठीक है। तो देखिए, एक तो गुजरात है, गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और इस साइड फिर आ जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारे क्या है, तटीय राज्य हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुजरात, ठीक है। गुजरात के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए, गुजरात राज्य की सीमा है वो सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो लगती है गुजरात की, ठीक है। कितनी लगती है, 1214 किलोमीटर, ठीक है। 1214 किलोमीटर किसकी लगती है, गुजरात की, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक, ये तो आ गया इस साइड का, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत का पूछ ले कि दक्षिण भारत का सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो कौन सा बनाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है गोवा से रिलेटेड। गोवा जो सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे कम लगती है गोवा राज्य की, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एक गुजरात की सबसे अधिक 1214 किलोमीटर, सबसे कम किसकी लगती है, गोवा की। और दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा बनाता है, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, हम यहाँ से पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, सबसे अधिक समुद्री सीमा किसकी लगती है, गुजरात राज्य की, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है, ठीक है। सबसे कम गोवा राज्य की सीमा लगती है, किस राज्य की लगती है, गोवा राज्य की, ठीक है। उसके बाद अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये भी पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा कितनी लगती है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, ये इस साइड मैंने बनाया, मतलब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इसकी कितनी लगती है, 1962 किलोमीटर, ठीक है। 1962 किलोमीटर लगता है, ठीक है। इस साइड कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। इस साइड है लक्षद्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है, इसकी कितनी लगती है, तो इसकी लगती है दोस्तों 42 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले कि टोटल कितने द्वीप हैं, ठीक है, द्वीप का जिक्र काफी बार क्वेश्चन बनता है, तो टोटल द्वीप आ जाएंगे कितने, हमारे टोटल द्वीप है 247 है, ठीक है। 204 तो किस साइड है, 204 जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और 43, ठीक है, 43 की साइड है, तो 43 है वो है लक्षद्वीप की साइड, ठीक है, लक्षद्वीप समूह में। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कितनी लगती है सीमा, तो ये लगती है 1962 किलोमीटर। उसके बाद लक्षद्वीप समूह की कितनी सीमा लगती है, तो ये लगती है 42 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो रेखा है, ठीक है, जो नीचे का जो हमारा पोर्शन है इसमें, ये तो वैसे है हमारे राज्य की सीधी रेखा नहीं है, लेकिन इसको हमने सीधे कैसे बनाया है, इस तरह से एक आधार रेखा मान लिया, ठीक है। आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है, आपको यहां बना देते हैं, ठीक है। ये होती है आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा जैसे यहाँ पर ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो यहां से 12 किलोमीटर, जो 12 किलोमीटर नहीं 12 मील, ठीक है, 12 मील जो दूरी है ये किसकी होती है, ये प्रादेशिक सीमा होती है, ठीक है, प्रादेशिक सीमा होती है, ठीक है। 12 मील तक किसकी सीमा होती है, प्रादेशिक मील, ठीक है। आधार रेखा से 12 मील, ठीक है, 12 मील तक प्रादेशिक सीमा होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रादेशिक सीमा। उसके बाद है 24 मील, ठीक है, 0 से 24, यहां से यहां तक हम 24 मील तक जाएंगे, ठीक है, 24 मील। तो 24 मील तक का जो है वो क्या है, संलग्न क्षेत्र है, क्या है, संलग्न क्षेत्र। देखिए संलग्न क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, सीमा
शुल्क लगा सकते हैं, वित्तीय कार्य कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार की कोई योजना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत हम समुद्र में साफ सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 0 से 200 मील, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा, क्योंकि 0 से 200 मील क्या है, एकांतिक क्षेत्र है। 0 से 200 मील, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे 200 मील। ठीक है, 200 मील, 200 मील तक क्या है, ये है, ये जो होगा ये हमारा होगा एकांतिक क्षेत्र। एकांतिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि किसी देश को कोई द्वीप बसाना है, ठीक है, द्वीप बसाना है, तो द्वीप बसाने के लिए दोस्तों 0 से 200 मील तक हमें कोई द्वीप बसा सकते हैं। ठीक है, और जो 200 मील से आगे का जो क्षेत्र है वो किसी एक देश का नहीं होगा। ठीक है, वो किसी एक देश का नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई मछुआरे जा रहे हैं, भारत के जा रहे हैं और कहीं के आ रहे हैं, अगर 200 मील से आगे जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा पार कर चुके होते हैं। ठीक है, तो 200 मील तक ये किसने क्या था, ये 1982 में यूएनओ ने, ठीक है, 1982 में यूएनओ ने कहा था कि भाई जो 200 मील है उससे आगे किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, 0 से 200 मील तक एकांतिक क्षेत्र, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, द्वीप बसा सकते हैं। 200 मील से आगे किसी एक देश का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा उसके ऊपर, ये यूएनओ ने बताया था कब, 1982 में। उसके बाद देखिए ये मील का जिक्र आ रहा है बार बार, 12 मील है, 24 मील है, ठीक है, 200 मील है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई समुद्री जो मील है वो किस में मापी जाती है, तो वो किस में मापी जाती है, ये मापी जाती है नॉटिकल में। ठीक है, नॉटिकल, ठीक है, नॉटिकल में क्या मापी जाती है, समुद्री मील। ठीक है, जैसे एक समुद्री मील है वो कितनी होती है, 1.8 नॉटिकल के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने ये छोटा है एक पोर्शन और बना है, इसमें क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये है पश्चिमी तट और ये क्या है हमारा पूर्वी तट। क्वेश्चन आ जाएगा पश्चिमी तट से कितने राज्य लगते हैं। ठीक है, पश्चिमी तट से 5 राज्य लगते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। और उसके बाद पूर्वी तट पर कितने लगते हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य लगते हैं। इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस साइड कौन सा है, इस साइड है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर। ठीक है, लक्षद्वीप इस साइड है और बंगाल की खाड़ी इस साइड है। ठीक है, उसके बाद है नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों की दोनों कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, ये तो ये क्या है, ये हमारा एक छोटा टॉपिक था भारत के तटीय राज्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ठीक है, और कॉपी पेन लेके जरूर इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाते तब तक क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।